हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे फिर एक बार आक्रामक हुए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि किसी भी हाल में पहली से पाँचवीं तक हिंदी भाषा लागू नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदी भाषा लागू करते हैं तो सरकार अगर ये ज़बरदस्ती करते हैं तो हम स्कूल बंद कर देंगे, ये भी राज ठाकरे ने कहा है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट किया था, निशिकांत दुबे को भी राज ठाकरे ने कहा है कि वो मुंबई आकर बताए। लेकिन उत्तर भारतीय इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं मुंबई के विक्रोली ईस्ट में हूँ और यहाँ के उत्तर भारतीय इस राज ठाकरे की भूमिका से क्या सोचते हैं, या हिंदी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं, या मराठी की भाषा के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में मैं बात करूँगा। मेरे साथ काफ़ी उत्तर भारतीय है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील चौहान। सुनील चौहान। आपका नाम क्या है? शिवम सिंह। शिवम सिंह। आपका? सुधीर चौरसिया। चौरसिया। आपका? अजय हरिलाल पांडे। अजय हरिलाल पांडे। आकाश कनौजिया। आकाश कनौजिया। आपका नाम क्या है? शिवम पांडे। शिवम पांडे। अच्छा, ये बताओ कि राज ठाकरे ने कल कहा है कि हिंदी भाषा पहली से पाँचवीं तक किसी भी हाल में लागू नहीं कर देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी भाषा तो लागू होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले मैं भी मतलब यहाँ रहता हूँ करके मुझे मराठी भाषा आती है। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पर है करके मैं मराठी में बोल सकता हूँ। अभी जो बाहर से आते हैं तो उनको इमीडिएटली मराठी तो नहीं आ सकते, तो उनको थोड़ा समय देना चाहिए, हाँ सीखना। अगर उसके बाद भी वो नहीं बोल रहे तो आपको जो एक्शन करना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि फिलहाल अभी जो है, अब मैं यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप करके मुझे मराठी आता है, क्यों मेरा मम्मी भी यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मैं भी यहाँ बॉर्न हूँ, तो मुझे मराठी सब आता ही है ऑलमोस्ट। मराठी हिंदी सब आता है, इंग्लिश भी आता है। जो अभी बाहर से आ रहे हैं तो उनको थोड़ा समय देना चाहिए। अभी बच्चा स्कूल में जाता है जूनियर में, तो A to Z उसको तुरंत नहीं आता है, तो थोड़ा समय लगता है उसको ABCD सीखने के लिए। तो वही अगर थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, फिर भी वो लोग नहीं बोले तो आप जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन लेना चाहिए आप। या पहली से पाँचवीं तक हिंदी भाषा लागू करनी चाहिए क्या? सरकार कह रही कि हम किसी भी हाल में लागू करेंगे, राज ठाकरे कहते कि नहीं लागू होनी चाहिए। यहाँ मराठी भाषा है, मराठी भाषा ही रही। नहीं, इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि मराठी के साथ हिंदी भी सीखना चाहिए ना। अभी बाहर गए तो वहाँ हिंदी चलेगा, वहाँ तो मराठी नहीं चल पाएगा। वहाँ हिंदी चाहिए, फिर हिंदी के लिए कहाँ जाएंगे? और जो एक्शन राज ठाकरे ले रहे उसके लिए प्रॉपर एक क्लासेस खोले मराठी सीखने के लिए, दुकानदार के लिए, जो यहाँ काम करने आते हैं उनके लिए। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर एक्शन जो लेना है वो ले, मगर किसी से मारपीट ना करे। नहीं, कोई अभी हिंदी भाषिक है या उत्तर भारतीय या मारवाड़ी है, गुजराती है, वो कहते कि हम हिंदी सीखेंगे नहीं, तो उनके बारे में क्या? ये गलत है, उनको सीखना चाहिए। यहाँ काम करना है, यहाँ धंधा करना है, यहाँ रोज़गार करना है, वो मराठी सीखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं सीखेंगे? ये ज़बरदस्ती है, ये गलत है। इसके लिए तो दुकानदार जो आए हैं काम करने हैं वो गलत बात कर रहे हैं। यहाँ राज ठाकरे जो कर रहे हैं फिर सही कर रहे हैं। उनको मराठी सीखना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा ऐसा। बीजेपी के सांसद जो है निशिकांत दुबे, वो कहते कि आप उधर आके देखिए हम मराठी आदमी को पीटेंगे, तो ये क्या भाषा के ऊपर राजनीति हो रही है? नहीं, गलत हो रही है। ये सिर्फ एक चुनाव आ रहा है तो उसके लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि लोगों को थोपिए मत कि आप मराठी बोलिए, आप ये देखिए कि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं मराठी का। अगर मुझे आती नहीं है तो आप ये मुद्दा मत बनाइए कि मुझे नहीं आती है, ये देखिए कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं। मैं इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना मराठी की, बस ये देखिए आप। अगर इंसल्ट कर रहे हैं तो आप जो करें ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो उन्हें कहीं और से आकर कमाने आए तो कुछ तो वक्त देना पड़ेगा सीखने के लिए। लेकिन कुछ गुजराती है, जैसे मीरा रोड में हुआ, वो कहते कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या करना? नहीं, ये तो गलत है फिर। अगर आप छोटे से छोटे भी काम करने जाएंगे किसी भी BMC ऑफिस में तो आपको फॉर्म मराठी में फिल करना है या तो इंग्लिश में फिल करना है। छोटी सी छोटी बात हमें मराठी में स्टार्ट करनी है, जो कि वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर मराठी में ही बात करेंगे, तो आपको उनके साथ चलना है ना। अगर मैं गुजरात जाऊँगा तो मुझे भी तो गुजराती आनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे BMC में। तो ये तो जहाँ रहना है वहाँ पे हमको सीखना है। राज ठाकरे का कहना है कि हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदी कोई लैंग्वेज नहीं है। 200 साल पुरानी हिंदी है, उससे पहले जो लैंग्वेज है वो उसको बदल के हिंदी किया गया। तो क्या सोचते हैं? निशिकांत दुबे ने जो कहा और राज ठाकरे ने कल कहा कि दुबे जी आप मुंबई आइए, हम डुबो को मारेंगे, ये तो उनका निजी है। निशिकांत दुबे, राज ठाकरे, इनका पर्सनल व्यक्तिमत्व है, पर्सनल उनका विचार है। लेकिन इसमें सामान्य व्यक्ति को ना घसीटे तो बेटर होगा। उनको यह करना चाहिए कि भाई आप लोग आग्रह कीजिए कि सभी भाषा आपको आनी चाहिए, तो आपके लिए लाइफ के लिए बेटर होगा। मैं तो बोलता हूँ आपको इसके पहले तो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, क्या आपको उसका ज्ञान है? क्या आप लोग उसके बोलते कि संस्कृत बोलिए? क्योंकि जो आप पूजा करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, मंत्रोच्चारण आपको संस्कृत में होता है, आपको उसका भी नहीं ज्ञान होता है, तो आपको पता ही नहीं होता है। हर भाषा आनी चाहिए, मराठी भी आनी चाहिए। मैं अगर कोकण में जाऊँ तो मुझे मालवनी भी आनी चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर संवाद करने के लिए मेरे लिए बेटर होगा। जहाँ जा रहे हो आप वहाँ की भाषा आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा भाषाएं आपके अंदर आएंगी आपके लिए व्यवसाय करने के लिए अच्छा होगा। कहीं आप नौकरी बाहर करने जा रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा। भाषा एक बोलते ना लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, तोड़ने का माध्यम नहीं होना चाहिए।
आपको लोगों को पूछो आपको भाषा नहीं आती है, ठीक है, आप निवेदन कीजिए, आप ये भाषा सीखिए। मीरा रोड में जो व्यापारियों ने मोर्चा निकाला वो मोर्चा निकालना चाहिए था। अब उनको एक हिसाब से उनको लगा कि भाई आपको ये आग्रह कीजिए, आप मारपीट के एक सॉल्यूशन नहीं हर चीज़ का। आपने किसी जगह के मारा भाषा के ऊपर तो ये गलत है, तो आप उनसे आग्रह कीजिए भाई आपको नहीं आती कोई बात नहीं, हम आपको सहयोग करेंगे मराठी बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर वो फिर भी कहता नहीं हमको सीखनी ही नहीं है तो वो उसकी गलती है। अब इसके लिए सरकार बैठी, आप कोई गाली देता है अगर किसी भाषा के ऊपर तो आप उस पर FIR कीजिए। संविधान क्यों बनाया गया? हम बोलते हैं हमारा संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर हम ही संविधान का पालन नहीं करेंगे तो बाकी किसी और से कैसे उम्मीद करें हम लोग? ये आने वाले BMC को चुनाव लेकर ये गरमा रहे या क्या लगता है? उनसे आप सारा मुद्दा वही है। BMC के जब भी कोई इलेक्शन आता है तब कोई मुद्दा उठ के आता है। ये इतनी बात कर रहे लोग, कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई बांग्लादेशी हमें यहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसी पॉलिटिशियन के मुंह से इतना मैंने कभी नहीं सुना है। ये कभी जो बोलता है अंदरूनी लोग हैं, आप किसी तमिल से आए, ये हुआ यहाँ से आए, बस इसी भाषा में विवाद होता है। आपका नाम क्या है? शिवम पांडे। शिवम पांडे, क्या करते हो आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्या सोचते हो ये भाषा विवाद जो हो रहा है? महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि मराठी यहाँ बोलनी चाहिए क्योंकि मराठी राजभाषा है यहाँ की, और उत्तर भारतीय जो अगर नहीं बोलते तो उनको सबक सिखाया जाए। नहीं, ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको लैंग्वेज नहीं आता, कोई भी स्टेट का, कोई नया नया इधर आ रहा है, रह रहा है, इसको महीना 2 महीना भर हुआ है, तो उसको ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। उनको बोल सकते हैं ऐसा सिखाओ, हम लोग तुमको सीखना है तो हम तुम्हें आके सिखा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कोई इसने नहीं बोला तो उसको मार नहीं सकते। या कोई गरीब दुकान वाला या कोई उत्तर भारतीय कोई भी रहे, कोई कौन सा भी लैंग्वेज वाला कोई भी रहे, ऐसा। मारपीट क्यों हो रही है? अभी इलेक्शन चालू है तो इसके लिए मतलब उनको कोई भी पार्टी का रहे, सबको सत्ता में आना है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ रीज़न से लेके तो कुछ ना कुछ चालू करते ही है। कास्ट को लेके हो गया, कुछ भी लेके हो गया, तो ये भी लैंग्वेज को लेके चालू है इधर। तो आप कभी अपने गांव जब जाते हो तो ये विवाद सुनाई देता है वहाँ के लोगों में? गाँव तो मैं बहुत कम ही जाता हूँ, फिलहाल तो यहाँ ही हम लोग का पूरा सेटअप है। गाँव मुश्किल से गया था मैं। आप जाते हो कभी? हाँ, तो गांव में ये विवाद होता है कि मराठी लोग कहते हैं कि जबरदस्ती करते हैं मराठी बोलने के लिए, ये कभी चर्चा होती है? हाँ होती है। क्या कहते हैं वो? मतलब जो छोटे हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो इस पे तो ज़्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि उन्हें रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। जो बड़े जो दुकानदार हैं वो इस पे चर्चा करते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। मगर ये परेशानी उनको पहले से सोचना चाहिए था कि हमको मराठी सीख लेना चाहिए था पहले से। उसके बाद अब वो सीखना चाहते हैं तो राज ठाकरे की जो पार्टी है उनको भी साथ देना चाहिए उसका, कि उनको कैसे सिखाया जाए, उसके पे तो प्रोग्राम बनाया जाए कि कैसे दुकानदार हुए काम करने, उनके ऊपर सब क्लासेस हुआ। या ये मराठी और हिंदी भाषी बढ़ गया ऐसा लगता है भाषा विवाद? भाषा विवाद बढ़िया नहीं लगता है कुछ भी, ऐसा बढ़ गए है क्या ये? नहीं, कोई कुछ बटा नहीं है। मराठी भी जिसको आता है वो मराठी में बोले, जिसको हिंदी आता है हिंदी में बोले, दोनों बात कर सकते हैं। अपना मातृभाषा हिंदी भाषा है। मातृभाषा नहीं है, राज ठाकरे का कहना है कि मातृभाषा नहीं है हिंदी। आएंगे धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। वो भी तो जाते हैं कभी हिंदी मराठी होता है, बोलेंगे सीखे धीरे धीरे बोल के सीखेंगे। और क्या, यहाँ पे रहना है। जो जिसको नहीं आता वो धीरे धीरे सीखेगा, बोलेगा काम। निशिकांत दुबे कहते हैं कि उधर आ जाओ तो हम मारेंगे, राज ठाकरे यहाँ कहते हैं आप इधर आइए हम डुबो डुबो के मारेंगे। ये जो राजनीति हो रही है किस तरह से? ये सब कुछ नहीं होता है मैडम। सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे लोग हैं। सब एक दूसरे से मिलते भरो बोलते, खाली पब्लिक को गुमराह करते हैं सब बात बोल के। इलेक्शन आ रहा है इसके लिए। इससे मुंबई का जो एक कल्चर था वो खत्म हो रहा है ऐसा लगता है? ऑब्वियसली कल्चर तो खत्म ही हो रहा है। आपस में मतलब मेरा दोस्त भी मराठी हो बोलेगा तो हिंदी बोल, आपस में झगड़ा हो रहा है, बस वही बात है। आपस झगड़े हो रहे हैं? नहीं, कोई झगड़े नहीं है। मेरे मंच वाले भी सारे मित्र हैं मेरे, मुझे कभी कभी सख्ती नहीं किया है। उल्टा मैं उनकी कमी निकलता, भाई मराठी में तूने ये शब्द गलत लिखा है, तुमसे ज़्यादा मराठी मुझे अच्छी तरह से आती है। भाषा जोड़ने का काम है, क्योंकि मुझे मराठी अच्छी से आती है इसलिए वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा पैदाइश यहीं की, मैं यहीं पे गाँव भी जाता हूँ तो वहाँ पे कोई मास्टर्स आते हैं जिनको नहीं आती हिंदी, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। कहीं ये नहीं बोलते कि नहीं आपको हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी भी वहाँ यूपी की भाषा नहीं है, यूपी की भाषा भोजपुरी है। तो हिंदी एक बोलते राष्ट्रभाषा के तौर पे कहीं भी लिखा गया। पहले LIC वगैरह पोस्ट ऑफिस में लिखा था हिंदी में व्यवहार करें, तब किसी ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया चीज़ को? आपके बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी और मराठी का विवाद को लेकर उत्तर भारतीय क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश मैंने की। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोली, न्यूज़ नेशन मुंबई।